question number 4 is how many terms of the AP 9, 17, 25 dot dot must be taken to give a sum of 636. क्वेश्चन में हमें पूछा है टर्म्स निकालना। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है जब भी टर्म्स निकालना है दैट मीन्स व्हाट, हमें n निकालना है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल्स टू 9, डिफरेंस निकाल लेंगे 17 माइनस ऑफ 9, डिफरेंस हमें आ जाएगा 8। ओके, सम हमें दिया हुआ है 636। फॉर्मूला यूज करते हैं s इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, और हमें टर्म्स निकालना है दैट मीन्स n निकालना है। a की जगह हमने वैल्यू पुट करना है 9, डिफरेंस हमें दिया हुआ है 8। ओके, और सम है हमारा 636। 636 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आ जाएगा 1272, 9 2s are 18 plus of 8 and minus of 8. Okay, 1272 is equals to 18 minus 8 is 10, 10 plus of 8n multiplied by n, quadratic equation हमारा बन रहा है, that is 8n square plus of 10n. Okay, 1272 को मैं इस साइड भेज रही हूँ, ये हो जाएगा माइनस 1272 is equals to 0. ओके, अभी मैं रिड्यूस कर रही हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 से, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस ऑफ 5n माइनस ऑफ 636 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अभी हमें इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। हमने क्या करना है, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 636 को जब मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, हमें नंबर मिल रहा है 2544। अब इस नंबर 2544 का हमें फैक्टर निकालना है और फैक्टर को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि हमें 5 आए बीच में। ओके, तो मैं इसका फैक्टर निकाल रही हूँ। अब ये देखिए मैंने फैक्टर्स निकाला है, तो ये हमें क्या नंबर मिल रहा है, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24, 24 2s are 48। ओके, अभी मुझे पता चल रहा है कि मैं 53 में से अगर मैं 48 माइनस कर रही हूँ, मुझे 5 मिलेगा बीच में। ओके, दैट मीन्स हमारा फैक्टर क्या होगा, 53n माइनस ऑफ 48n, क्योंकि इन सभी को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है, 48 माइनस ऑफ 636 इज इक्वल्स टू 0। n कॉमन निकाल लो, ये आ जाएगा 4n प्लस ऑफ 53। यहाँ पे मैंने माइनस 12 कॉमन निकालना है, यहाँ पे भी आ जाएगा 4n प्लस ऑफ 53 इज इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 12 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें जो n की वैल्यू मिल रही है वो एक 12 मिल रही है और दूसरी n की वैल्यू मिल रही है 4n plus 53 is equals to 0. That means n is equals to negative 53 over 4. Hope आपको समझ में आया होगा। Question number 5 is the first term of an AP is 5. Okay, first term 5 है, that means A is 5. Last term is 45, that is L is 45. Okay, and sum is 400, that is S is equals to 400. We have to find number of terms. Term मतलब हमें क्या निकालना है, n, और कॉमन डिफरेंस मतलब d निकालना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो फॉर्मूले में हमें लास्ट टर्म भी गिवन है, a भी है और s भी गिवन है। फॉर्मूला यूज करेंगे s इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। ओके, हमें n निकालना है, सम है 400, n ओवर 2, a है 5 और लास्ट टर्म है 45। ओके, 400 को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, ये हो जाएगा 800, n multiplied by 45 plus 5 is 50, so n is equals to 800 over 50। ओके, तो n की जो वैल्यू हमें मिल रही है 16, n हमें क्या मिल रहा है 16। जब हमें n 16 मिल गया है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, दैट मीन्स फॉर्मूला यूज करेंगे s इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, और s हमारा है 400, n हमें मिल गया है 16 ओवर 2, n इज 16, तो ये हो जाएगा 16 ओवर 2, a is what 5, n is 16, so 16 minus 1 डिफरेंस हमें निकालना है। ओके, तो 2 1s are 2, 2 8s are 16, 400 is equals to 8, 5 2s are 10, 16 minus 1 is 15 multiplied by d, that is 15d। ओके, अभी आप क्या करो, 400 से 8 को डिवाइड कर दो। ओके, तो जब डिवाइड कर रहे हैं ये हमें मिलेगा वैल्यू 50, 50 इज इक्वल्स टू 10 प्लस ऑफ 15d। ये जो 10 है इस साइड आ जाएगा, प्लस 10 विल गो टू अनदर साइड, तो ये होगा नेगेटिव, सो 50 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 15d
ओके, सो 40 इज इक्वल्स टू 15d, d की वैल्यू हमें मिल रही है 40/15, कटिंग कर रहे हैं 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, सो d इज इक्वल्स टू 8/3 as your answer. Question number 6 is the first and the last term of an AP are 17 and 350. Common difference is 9. How many terms are there and what is their sum? First term is 17, A is equals to 17. Last term is 350. Common difference, that is D is equals to 9. How many terms? That means हमें n निकालना है and sum निकालना है. Okay. तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला यूज करूंगी S इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l. जो भी हमें वैल्यूज गिवन है उससे मैं इक्वेशन बना लूंगी. ओके, तो S भी नहीं पता है, n भी नहीं पता है, a तो हमें पता है, a क्या है 17, l क्या है 350. ओके, आप इसको ऐड करो, हमें आ जाएगा 367. ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. ओके, उसी तरीके से सम का एक और फॉर्मूला होता है जब लास्ट टर्म गिवन नहीं होता है. वो क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d. ओके, n/2 एज इट इज लिख देंगे, 2a की जगह 17 पुट करिए, n-1 d की जगह यू हैव टू पुट 9. ओके, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा n/2 17 2 34 प्लस ऑफ 9n माइनस ऑफ 9. तो s इज इक्वल्स टू n/2, 34 में से आप 9 माइनस कर दो, ये आपको मिल जाएगा 25 प्लस ऑफ 9n. ओके, तो ये हमें इक्वेशन 2 मिल गया है. अब इन दोनों को इक्वेशन को यूज करके हमें n निकालना है. ओके, अब आप देखो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में s दिया हुआ है और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है s. जब दोनों साइड s है, मैं ये दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगी, इक्वेट कर दूंगी. तो जब मैं इक्वेट कर रही हूं, आप देखो n/2 मल्टीप्लाइड बाय 367 इज इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय 25 प्लस ऑफ 9n. n/2 कैंसिल आउट हो जाएगा. 367 इज इक्वल्स टू 25 प्लस ऑफ 9n. 367 ये 25 इधर आ जाएगा. ओके, तो ये हमें मिल जाएगा 7 माइनस 5 इज 2. तो 342 इज इक्वल्स टू 9n. तो n की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी वो मिल जाएगी 38, जब मैं 342 को 9 से डिवाइड करती हूँ. ओके, तो उसी तरह हमें सम निकालना है. सम क्या हो जाएगा n/2 a प्लस l. अभी हमें n पता है, n क्या है 38, a ऑलरेडी हमें पता है 17, l इज 350. सॉल्व करिए. 350 प्लस ऑफ 17 ये हो जाएगा आपको 367. ओके, तो हमने क्या करना है, 38/2 को मल्टीप्लाई कर देना है 367 के साथ. कटिंग करिए, ये आ जाएगा 19. तो 19 मल्टीप्लाइड बाय 367 इज 6973 as the answer. Hope you understood. Question number 7 is find the sum of first 22 terms of an AP whose D is equals to 7 and 22nd term is 149. Okay, sum हमें 22 terms का निकालना है. That means हमें S22 निकालना है. डिफरेंस हमें दिया हुआ है 7 और 22nd टर्म है हमारा 149. दैट इज A22 is equals to 149. ओके, तो मैं इक्वेशन यूज करूंगी A प्लस 21D is equals to 149. आपको ऑलरेडी पता है A22 है, एक कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 21D is equals to 149. ओके, मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ D की 7. तो A प्लस 147 इज इक्वल्स टू 149. A की वैल्यू हमें मिल रही है 149 माइनस ऑफ 147, दैट इज A इज इक्वल्स टू 2. जब हमें A2 मिल गया है, हमें S22 निकालना है. S22 दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. n की जगह आप वैल्यू पुट कर दो 22. ओके, a की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2, n इज 22, then 22 minus 1 and difference is 7. Okay, solve कर रहे हैं. 2 2s are 4, 22 minus 1 is 21 multiplied by 7, 22/2 ये हो जाएगा 4 प्लस ऑफ 147. तो 22/2 147 प्लस 4 ये हो जाएगा 151.
तो जब भी आप 151 को आप मल्टीप्लाई करोगे 11 से, आंसर मिलेगा 1661. So question number 8 is, we have to find the sum of 51 terms of an AP whose second term and third term are 14 and 18. Okay, तो हमें S51 निकालना है और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दिया है 14 और 18. तो सेकेंड टर्म इज 14 एंड थर्ड टर्म इज 18. ओके, तो इक्वेशन यूज करेंगे. A2 है, दैट मीन्स ये हो जाएगा A प्लस डी इज इक्वल टू 14, और ये A3 है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 18. सॉल्व करिए, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, कैंसिल आउट. ये हो जाएगा माइनस डी इज इक्वल टू -4. डी की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो है 4. ओके, जब डी हमें 4 मिल जा रहा है, हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके निकाल लेना है ए. ओके, सो ए हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस डी is equals to 14. So a plus, instead of d I'll put 4. 4 is equals to 14. So a is equals to 14 plus 4 will come to this side. ये हो जाएगा -4. So a is equals to 10. Okay, अभी a 10 हमें मिल गया है. ओके, अब S51 निकालना है. S51 मतलब क्या है, हमें ऑलरेडी n कितना दे दिया है 51. ओके, तो S51 निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, n over 2 2a plus n minus 1 into d. इंस्टेड ऑफ n आप पुट करिए 51, a की जगह वैल्यू पुट करिए 10. सो 51 माइनस ऑफ 1 एंड डिफरेंस ऑलरेडी हमें पता है 4. ओके, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 20 प्लस ऑफ 50 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज 51 over 2. 20 प्लस ऑफ 200. ओके, ये होगा 51 over 2, 220. कटिंग हो जाएगी 110 मल्टीप्लाइड बाय 50. तो जब भी 110 को हम 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 5610. होप दिस इज क्लियर टू यू. इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हब. थैंक यू. 5610.